शांति। एक ग्रैंडमा के साथ दो छोटे छोटे बच्चे हैं और वो शॉपिंग के लिए गए हुए हैं। ग्रैंडमा उन बच्चों से पूछती है कि आप अपने ग्रैंडफादर के लिए आज क्या गिफ्ट लेना चाहेंगे। उन दो बच्चों में से एक छोटी बच्ची होती है तो उसे लगता है कि ग्रैंडफादर के लिए केक लेना चाहिए। तो वो लोग बहुत सारी शॉपिंग करते हैं और लास्ट में वो छोटी बच्ची एक केक भी ले लेती है। और जब वो बिलिंग काउंटर पर जाते हैं तो वो देखते हैं कि इतना बिल आया है। और जैसे ही उस बिल के अमाउंट को वो ग्रैंडमा पढ़ती है तो वो अपने पॉकेट से अमाउंट निकालती है, लेकिन वो अमाउंट उसके पास उतना नहीं होता है जितना उस बिल में लिखा हुआ होता है। तो जो दो छोटे बच्चे थे उनकी पॉकेट में भी कुछ अमाउंट होता है, उनकी पॉकेट में भी कुछ पैसे होते हैं, तो वो भी चेक करते हैं, लेकिन फिर भी वो उतना नहीं होता है जितना उन्हें पे करना होता है। तो लास्ट में फिर ग्रैंडमा क्या डिसीज़न लेती है कि ठीक है, हम आज केक नहीं लेंगे। तो वो बोलती है कि केक को वापस ले लीजिए और बाकी सामान हमें दे दीजिए, क्योंकि बाकी सारा सामान डेली यूज़ होने वाला था और वो इम्पॉर्टेंट था। तो इस पर छोटी बच्ची बहुत नाराज़ हो जाती है, तो बोलती है आपने केक नहीं लिया। तो ग्रैंडमा कहते हैं कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम ले लेंगे। तो वो छोटी बच्ची कहती है आपने पिछली बार भी ऐसे ही कहा था कि हम नेक्स्ट टाइम ले लेंगे। तो वो छोटी बच्ची थोड़ी उदास हो जाती है। और जब वो वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं तो उसमें जो एक मैनेजर बैठा होता है वो ये सब देख रहा होता है। तो मैनेजर फटाफट से केक को लेता है और वो उनका पीछा करते हुए उनके पीछे पीछे चला जाता है। और जैसे ही वो लोग बाहर एग्ज़िट की तरफ आते हैं तो वो मैनेजर उस केक को लेकर के उस छोटी बच्ची के सामने खड़ा हो जाता है और वो उसे बोलता है कि ये केक आप ले लीजिए। तो वो छोटी बच्ची बहुत खुश हो जाती है, लेकिन ग्रैंडमा कहती है कि नहीं नहीं, हम ऐसे नहीं ले सकते हैं। तो वो मैनेजर कहता है कोई बात नहीं, आप रख लीजिए, आपको पेमेंट नहीं करना है इसके लिए, ये मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ। तो ग्रैंडमा कहती है कि ठीक है, आप अपना नंबर हमें दे दीजिए। तो कहता है नहीं, नंबर की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी ग्रैंडमा रिक्वेस्ट करती है कि नहीं। तो ग्रैंडमा एक पेपर उसे देती है और उसे कहती है कि आप इस पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख दीजिए। तो वो मैनेजर उस पेपर को ले लेता है और उस पे कुछ लिख करके अपना दे देता है वापस। अब जैसे ही वो परिवार घर पहुंचता है तो सामने ग्रैंडफादर व्हील चेयर पर बैठे होते हैं और वो छोटी बच्ची बहुत खुशी से उस केक को लेकर के जा कर के ग्रैंडफादर को देती है और उसे बोलती है कि हैप्पी बर्थडे, आज हम आपके लिए ये बहुत स्पेशल गिफ्ट लाए हैं। तो ग्रैंडफादर बड़ा खुश होता है, लेकिन वो पूछता है आप लोगों ने इतना खर्चा क्यों किया, हमारे पास इतने पैसे तो थे नहीं। तो वो ग्रैंडमा को डांटना शुरू कर देता है कि तुम केक क्यों लेकर के आए। ग्रैंडमा कहती है कि अरे ये हमने नहीं ख़रीदा है, ये किसी ने हमें दे दिया है। तो वो बोलता है कि अच्छा, उसके क्या डिटेल्स हैं, हमें दे दीजिए। तो वो जो पेपर जो लिखने के लिए दिया गया था वही पेपर वो उस ग्रैंडफादर को दे देते हैं। तो उस पेपर पर लिखा होता है वन एक्ट ऑफ केयरिंग कैन क्रिएट्स एंडलेस रिपल्स। अब जैसे ही ग्रैंडफादर उसको पढ़ता है तो उसकी आंखों में पानी आ जाता है। तो उसको वो इंसिडेंट याद आता है कि कैसे उसकी दुकान पर भी एक छोटा बच्चा अपनी माँ के साथ आता है और वो बच्चा ज़िद कर रहा होता है कि माँ आप मुझे केक दिला दो, बट माँ के पास इतने पैसे नहीं होते हैं। तो तब उसे लगता है कि मैं दे देता हूँ ख़रीद करके, और वो ख़रीद करके दे देता है। तो वो मदर उसे रिक्वेस्ट करती है कि आप अपना कुछ कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए ताकि हम आपको बाद में कॉन्टैक्ट करें और आपको पेमेंट कर सकें। तो वही बात उसने भी उस पेपर पे लिख के दी थी। आज जो वो ग्रैंडफादर हैं उसने अपनी यंग एज में ये सेम लिख करके दिया था और वो लिखते हुए उसने उस छोटे बच्चे को दिया था और उसे कहा था कि जब आप भी बड़े हो जाओगे और आप इस काबिल बन जाओगे कि आप दूसरों को हेल्प कर सको, तो आप भी किसी को ऐसे ही मदद कर देना, तो शायद आपको बहुत सारे ब्लेसिंग्स मिल जाएंगे।
तो आपको मुझे पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप बड़े हो कर के इतने काबिल बन जाओ तो आप भी एक ऐसा ही एक्ट कर देना। तो जब ग्रैंडफादर को वही वर्ड्स लिखे हुए मिलते हैं तो वो कनेक्ट कर पाता है कि ये तो शायद वही बच्चा है जिसको मैंने तब मदद की थी और आज वो मुझे केक भेज रहा है। तो देखिए किस तरह से हमारे अच्छे कर्म हमारे सामने किसी ना किसी रूप में आ ही जाते हैं। तो हमेशा अच्छे ही कर्म हमें करने चाहिए, क्योंकि व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। तो शुक्रिया आप सभी को। ओम शांति।